चर्चा करना चाहता हूँ। एक शानदार शानदार टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं क्या बिजनेस है, जो डायरेक्ट सेलिंग को समझते नहीं है, जो अपने दिमाग से अपने ही पढ़े लिखे हिसाब से वो जवाब देते हैं। क्या कोई डॉक्टर वकालत की धारा धारा के ऊपर, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं क्या? कोई वकील ऑपरेशन के ऊपर बात कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सब आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अपना ज्ञान दे देते हैं। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को देखा है मैंने, बोलते मैंने भी 2 साल पहले किया था। किया नहीं था बॉस, झूठ बोल रहे हो। 2 साल पहले सिर्फ किसी के बात मान के आपने ज्वाइन किया था बस। 2-4 बार खरीदे होंगे तो खरीदे होंगे बस। यदि आपने काम किया होता ना, एक आज तक ऐसा कोई बंदा दिखा दो बॉस जिसने काम किया और सब कुछ ना कुछ सफलताएं नहीं मिली हो। एक बंदा दिखा दो किसी भी सेक्टर में, आरसीएम से मतलब नहीं, किसी भी सेक्टर में सही तरीके से काम किया और काम आगे बढ़ता गया। और कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? अरे तुम्हारे तो लक अच्छा है, मेरा लक सही नहीं था। कुछ लोग क्या बोलते हैं? लक अच्छा है, मेरा लक सही नहीं था। लक का मतलब पता है? जिन लोग पे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो लिखिए LUCK, अलग अलग लिखिए, ऊपर से नीचे लिखिए। एल के नीचे यू लिखिए, फिर उसके नीचे सी लिखिए, LUCK के, फिर नीचे लिखिए। क्योंकि एल का मतलब होता है लेबर, लेबर मतलब मेहनत। लेबर लाते हैं, बोलते हैं ना लेबर नहीं आया आज, है ना। एल का मतलब होता है लेबर, LU, लेबर अंडर, लेबर अंडर करेक्ट, सी फॉर करेक्ट, के फॉर नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सिर्फ लेबर करने से नहीं होगा, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। मेहनत सही जगह पे, सही तरीके से, सही जानकारी के साथ करना जरूरी है। अभी जो सीजन है, इस सीजन में पता है आपको, चना बोया जाएगा और आई थिंक और क्या बोया जाएगा इसके बाद गेहूं गेहूं बोया जाएगा। अच्छा, अभी मैं यदि इस सीजन में यदि मैं चने की जगह मैं यदि धान बो दूं दोबारा, कैसा लगेगा? या फिर मैं अभी जो है आ, मूंग मूंग बो दूं, कैसा रहेगा? हेलो, अच्छा रहेगा? अच्छा, गर्मी के दिनों में फूल गोभी कैसा लगता है? जब सर्दी खत्म होता है उसके बाद फूल गोभी कैसा लगता है? सीजन के हिसाब से भी सब्जी में। अच्छा, ठंड के सीजन में, ठंड के सीजन में प्याज, जो हम गर्मी के सीजन में प्याज खाते हैं दाल रोटी के साथ, दाल चावल के साथ प्याज खाते हैं, कच्चा प्याज, सर्दी के मौसम में कैसा लगता है? मजा आता है? तो अभी यदि मूंग बोया जाए और किसी को पता नहीं, उसको सिर्फ ये पता है मुझे खेती की किसानी करना है, और उसने टाइम देखा, रबी की फसल खरीफ के फसल उल्टा सीधा कर दिया, क्या फसल में लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आरसीएम बिजनेस भी ऐसा ही है बॉस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ऐसा है। अंतर क्या है समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। यदि आपके पिताजी या दादाजी या खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति जो नौकरी में बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, इनसे जरूर पूछिए। एक समय था जब सरकार पढ़े लिखे घरों में जाते थे, आ जाओ बैंक की मैनेजर बनाऊंगा, तुम्हारे मैथ अच्छा है, तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है, इस कॉलेज में तुम्हारा मैथ अच्छा है, आ जाओ तुम्हें बैंक के मैनेजर बनाऊंगा, आ जाओ तुम्हें सरकारी में ये नौकरी मिलेगा। घर जाते थे सरकार। हेलो, यस और नो मुंडी हिलाइएगा, वीडियो में जितने साथी है। सरकार घर जाते थे? मेरी बातें समझ में आ रहा है? घर जाते थे, है ना। जब सरकार घर जाते थे लोग क्या बोलते थे पता है? हाँ हाँ, हमें नहीं करना, हम जमींदार के बेटे हैं, हमारे पास सारे सुविधाएं हैं, हम राजा हैं, हमें नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पता है? धीरे धीरे ये हुआ कि उसी जमींदार को सरकार जब मजबूती में आई, उसी जमींदार को क्या लगा, अरे यार यदि तहसीलदार अपना होता तो अपनी जमीन के कुछ काम
आसान हो जाता। फिर उन्होंने कहा एक काम कर बेटा, चल तहसीलदार बन, पढ़, थोड़ा सा और पढ़ के तहसीलदार बन। फिर जब नौकरी पे लोग जाने लगे तो देखा कि अरे यार महीने में 2-4 दिन नहीं करो तो भी तनख्वाह आ रहा है, वाह मजा आ रहा है। खेतों में रात के 2 बजे तक जाना पड़ रहा है पानी देने, लेकिन यहाँ नौकरी में सुबह 9-10 बजे से 6 बजे तक, वाह मजा आ रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते 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 जब उस व्यक्ति के 30 साल 40 साल खत्म हुआ, जो हिम्मत करके अंदर गए, जो हिम्मत करके आगे गए, हिम्मत करके आगे गए, क्या हुआ, जो हिम्मत करके आगे गए कि चलो नौकरी करते करते गए करते गए, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोग नौकरी छोड़ के आ गए। ऐसे कई लोग, आप पूछिएगा अपने दादाजी से, कई लोग नौकरी छोड़ के आ गए हमें नहीं करना। लेकिन ऐसे ही सेम कंडीशन देखिए, धीरे 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 जब पता चला कि रिटायर्ड हो गए, 30-35 साल में रिटायर्ड हो गए, ओ माय गॉड, फिर भी आधा तनख्वाह आ रहा है, मजा आ गया, ये तो गजब है। अब धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। आप देखिएगा, आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी जो है, उनके माने अधिक बच्चे हुआ करते थे, 5 भाई, है ना, ऐसे करके हुआ करते थे। तो उनमें से कोई एक नौकरी पे चले जाते थे, बाकी खेती संभालते थे। ऐसे करके धीरे धीरे अब सेम कंडीशन डायरेक्ट सेलिंग का है। आज से कुछ समय पहले या अभी भी हम किसी के पास जाते हैं ना, वो भाव खाते हैं, नहीं करना, हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ऐसे करते करते सन 2000 से 2010 के बीच में कुछ लोगों ने हिम्मत किया। 2000 से 2010 के बीच में कुछ लोगों ने हिम्मत किया और डायरेक्ट सेलिंग को किया। कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग आगे बढ़ गए। ऐसे करके धीरे धीरे आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे कुछ लोग 2-4-5 साल 10 साल कर लिए तो कमाई अच्छी खासी होने लगी। तो 2011 और 2011 और 2020 के बीच में कुछ लोग उनको देख के आगे आए कि चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है ना। करते गए, अब 10 साल किसी को हो गए, 2011-12 में 10 साल हो गए या 15 साल हो गए। इस दौरान कोई ना कोई इस दुनिया से चले गए और अच्छी खासी कमाई छोड़ के गए, और वहीं से यदि कोई 2 लाख छोड़ के गए तो वहीं से नॉमिनी को आना शुरू, जहां सरकारी नौकरी में वहां से शुरू नहीं होता है, लेकिन इस आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वहीं से आना शुरू हुआ। अब शुरू हुआ तो उसको देख के भी कुछ लोग और आगे आए। तो 2000 से लेकर 2010 तक नेगेटिव फेज था। कौन सा फेज था? फेज होता है नेगेटिव फेज। फिर समय बदला, 2011 से लेकर 2020 तक पॉजिटिव फेज आया। कुछ लोगों को देख के, तरक्की करते हुए देख के कुछ लोग पॉजिटिव हुए और कुछ लोग आते गए पॉजिटिव होते गए, आते गए पॉजिटिव होते गए। 2020 से, अब 2020 से जो शुरू हुआ है ये ग्रोथ फेज है। कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज है। क्या पहले बैंक की पढ़ाई होती थी? हेलो। एसएससी की कोचिंग था? हेलो। था क्या? नहीं था। एसएससी की कोचिंग नहीं था, बैंक की कोचिंग नहीं था, है ना। लेकिन अब होने लगे। अब स्थिति देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी भारत में होने लगी है। बी नेट, एम नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी होने लगा है। अब पढ़ाई शुरू हो चुका है, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। जो लोग 2000 से लेकर 2010 तक जो 500 लोग थे पूरे भारत में, लाखों कमाने वाले, 2011 से लेकर 2020 तक वही 500 लोग 5000 में कन्वर्ट हो गए। आज 50,000 लोग आपको दिख जाएगा पूरे भारत में, अधिक 50,000 प्लस लोग आपको दिख जाएगा, जो आपको 50,000 प्लस, मैं तो कहता हूं 5 लाख प्लस लोग दिखेगा जो 1 लाख के ऊपर कमा रहे हैं सर। ग्रोथ हो रहा है। अब इनको देख के धीरे धीरे हो रहा है। अब एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अभी नौकरी के लिए उल्टा नहीं हुआ? लोग मारे मारे नहीं फिर रहे? हेलो। नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे, मिल नहीं रहा है फिर भी लगे पड़े हैं।
मम्मी पापा को पता है कि नौकरी मिलना नहीं है, मेरे बेटे की जो पढ़ाई है ना, हालत, पढ़ाई की हालत जो है उसमें नौकरी मिलना नहीं, फिर भी पढ़ 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 15-16 साल तक पढ़। अरे 10वीं पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ाई भी कर और कुछ और सिखाइए उसको, कुछ और ट्रेनिंग सिखाइए, कुछ स्किल के ऊपर सिखाइए, कुछ ट्रेनिंग के ऊपर सिखाइए। सिर्फ पढ़ाई 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 में कुछ नहीं होने वाला, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो समझने की कोशिश ये है कि जैसा गवर्नमेंट जॉब के साथ हो रहा है या हुआ था, वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस के साथ हो रहा है। जब भी आप फील्ड पे जाते हैं मना कर देते हैं लोग, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जब गवर्नमेंट जॉब की ये हाल है कि आज 5,000 सीट के लिए 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होगा? होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा। तब भी आपके नीचे पढ़े लिखे लोग होंगे, तब आपके नीचे ई नेट एम नेट किए हुए लोग होंगे। इसीलिए आप अपनी जाल अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, नेट बना के वर्क कीजिए। वर्क कौन से वर्क पे फोकस करना है? नेट बनाने में। कौन से वर्क पे फोकस करना है? नेट बनाने में। कौन सा वर्क करना है? नेट का वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? नेट का वर्क। क्योंकि ये जो पढ़े लिखे बी 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 नेट एम नेट आने वाले हैं ना अगले 2-3 साल में, ये किसके, ये जो है किसके जाल में फंसना चाहिए? फंसना ही समझ लीजिए, वैसे तो मार्केट में फंसे ही है। मार्केट में भी हमें किसी ने फंसाया है। बाबा जी ने योगा करते करते लोगों को फंसाया है। हीरोइन ने आधे कपड़े में लक्स या कोई साबुन को नहाते नहाते लोगों को फंसाया है ना? किसी हीरो या हीरोइन ने चटका मार के कुछ और के लिए फंसाए हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे अभी जैसे और फंसाने का काम लोग बोलते हैं, आरसीएम बिजनेस में लोग फंसाने आए हैं। लोग बोलते हैं आरसीएम बिजनेस में लोग फंसाने आए हैं। यकीन मानिए फंसा तो वो रहे हैं जो 1 रुपए से गेम खिलवा रहे हैं। फंसा तो वो रहे हैं जो 111 रुपए से कुछ और गेम खिलवा रहा है क्रिकेट के नाम पे। फंसा तो वो रहे हैं। क्योंकि वहां यदि किसी को 3 लाख मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है, सॉरी, किसी को 3 करोड़ मिल रहा है, किसी को 2 करोड़ मिल रहा है, किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, किसी को आधा करोड़ मिल रहा है। और तो कितने लोग हो गए? 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, आधा करोड़, 50 लाख, 1 लाख, 5 लाख, ऐसे करके 10 लोगों को वो 10 लोगों को लॉटरी में जिता के पैसा दे रहा है। खेल कितने लोग रहे हैं? कितने लोग खेल रहे हैं? 10 करोड़ लोग यदि खेल रहे हैं, तो 10 करोड़ से यदि 1-1 रुपए लिया जाए तो 10 करोड़ रुपए कमाया उसने। और बांटा किसने? बांटा कितना है? 3 से 5, 5 करोड़ बांटा है। बांटा कितने हैं? ज्यादा 4 करोड़ बांटा है। और सोचिए, 10 करोड़ लोग खेल रहे हैं और 10 लोगों में बांटा जा रहा है। आपको नहीं लगता है वहां बहुत बड़ा घोपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है, फंसाया जा रहा है? किसी हीरो हीरोइन के माध्यम से बोला जा रहा है कि ऐसा मत लड़ो, वैसा मत लड़ो, गेम पे आके लड़ो। एक गेम था जो मनोरंजन का साधन था, उसको भारत में, पता है आपको क्या होता था? भारत में ताश के पत्ते खेले जाते थे, और यदि कहीं कोई ताश के पत्ते पैसे से खेले तो उसे जुआ बोलते थे हम लोग, पता है? जुआ बोलते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग उसको मना करते थे, या फिर पुलिस के डंडे से भगते भी थे लोग, और पुलिस भगाते भी थे। किसी खंडर के भी पीछे यदि पुलिस को पता चल जाए अंदर पत्ते खेल रहा 6-7 लोग पैसा देके, तो भगाते थे कि नहीं? पकड़ के लेके आते थे कि नहीं? आज ये सब कानूनन हो गए। आज ये सब कानून बन चुका है। आप लूडो खेलिए पैसे से, जुआ, आप कोई भी गेम देखिए, अब जुआ बन चुका है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपके 1 रुपए नहीं लग रहा है। आप नौकरी के लिए 10 बार फॉर्म भरेंगे तो 300 के हिसाब से 3,000 जा चुका है। 3,000 आप 10,000 दे चुके हैं। फॉर्म फॉर्म भरना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, उसके लिए किताबें भी खरीदना पड़ता है। एग्जाम हॉल तक भी जाना पड़ता है, एक दिन रुकना भी पड़ सकता है, दूर यदि हॉल है तो, सेंटर है तो बहुत सारे खर्चे। 10,000 आप नौकरी के उसमें लगा चुके हैं। और 5-7 5 आपने अटेम्प्ट भी किए, लेकिन एक भी नौकरी नहीं लगा। आपको नहीं लग रहा है कि वहां फंसाया जा रहा है आपको?
आपने 10,000 खर्च किया, 1 रुपए का कमाई नहीं आया और मुझे नहीं लगता है कि वो नौकरी आपको मिलेगा, फिर भी आप लगे हुए हैं और यहाँ 1 रुपए आरसीएम में आप नहीं ले रहे। यहाँ 1 रुपए आपके नहीं लग रहा है और आपको क्या लगता है ये बिजनेस सिर्फ आपके जो खरीदारी की दुकान है, सिर्फ दुकान बदलने से भी आपके सेहत में लाभ हो सकता है, 10 से 15% डिस्काउंट मिल सकता है, 35% डिस्काउंट मिल सकता है, हर 6 महीने में एक बार सामान फ्री मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ 1 रुपए नहीं लग रहा है, आपके सिर्फ दुकान बदलना है। तो थोड़ा-सा मेरे जितने भी ये बातें हैं, इस बातों के ऊपर थोड़ा विचार करिएगा ज़रूर कि हमारे घर में यदि बालाजी आए हैं, अशोक प्रजापति जी आए हैं समझाने, तो वो हमें उल्लू बनाने नहीं आए, वो हमें फँसाने नहीं आए। फँसे हम पहले से, उल्लू हम पहले से बन रहे हैं। किसी को यदि शक हो कि हम उल्लू बन रहे हैं, मार्केट में हमें उल्लू नहीं बनाया जा रहा है। किसी को यदि इस बात का शक हो कि मार्केट हमें उल्लू नहीं बना रहा है, तो प्लीज़ एक बार कुछ क्रीम के डिब्बा खोल के देखिएगा, उसमें 2 डिब्बा होता है, एक ऊपर ढक्कन होता है और एक नीचे डिब्बा होता है, जिसमें आपको दिख जाएगा कि जितने मात्रा में क्रीम है, उतना बड़ा डिब्बा उससे 3 गुना बड़ा डिब्बा बना के रखे हैं। उल्लू वहाँ बनाया जा रहा है, फँसाए वहाँ जा रहा है ना? तो ये हमें समझने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। यदि आप इस बात को धीरज से समझेंगे, तो आप आरसीएम को बहुत बारीकी से समझेंगे। आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो आप यूज़ करेंगे, धीरे-धीरे आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा और मैं कहता हूँ उसका दीवाना होंगे आप, दीवाना।